test yourself खुद किसी सवाल। उसमें पहला सवाल ये बन सकता है बोर्ड के हवाले से कि साबित करें कि तमाम लेवेस बेसिस ब्रांस्टेड बेसिस होते हैं, लेकिन ये एसिड होते हैं, वो ब्रांस्टेड एसिड नहीं होते। तो पहले हम इस बात को साबित कर लेते हैं। मोस्टली पूछा जाता है कि जो लेवेस बेसिस है तमाम जितने भी होते हैं वो ब्रांस्टेड बेसिस भी कहलाते हैं, वो होते हैं। हमने उस बात को साबित करना है। देखें मेरे बेटे, हमारे पास अगर लेवेस बेसिस है उसकी चंद एग्जांपल दे देते हैं। लेवेस के मुताबिक बेसिस वो चीज होती है जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहा हो, डोनेट कर रहा हो, डोनर। जिस तरह हमारे पास अमोनिया है या उसके ऊपर कौन सा चार्ज हो, नेगेटिव या पॉजिटिव, लेवेस बेसिस के ऊपर नेगेटिव। जिस तरह बाइसल्फेट है, जिस तरह हमारे पास सल्फेट है, या जिस तरह हमारे पास क्लोराइड है, या जिस तरह हमारे पास हाइड्रोक्साइड है, या जिस तरह हमारे पास ये देखें अल्कोहल है, या वाटर लिख लेते हैं, वाटर के पास भी क्या है, लोन पेयर मौजूद है। बेटा ये लेवेस के मुताबिक बेसिस है, ये हमने बात पढ़ी थी। क्लोराइड की बेस है क्योंकि इसको पर नेगेटिव चार्ज है, इसके पास लोन पेयर है तो लेवेस के मुताबिक बेस है। ये भी बेस है लेवेस के मुताबिक क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, और इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या मौजूद है, लोन पेयर मौजूद है। ये भी लेवेस के मुताबिक क्या है, बेस है। अब हम इनको ये साबित करना है कि ये ब्रांस्टेड के मुताबिक भी बेस है। तो ब्रांस्टेड के मुताबिक कौन सी चीज बेस होती है, जो प्रोटॉन, नहीं ब्रांस्टेड के मुताबिक जो प्रोटॉन क्या कबूल करते हैं। अब ये देखो, ये जो अमोनिया है ये भी प्रोटॉन कबूल कर सकता है। ये देखो मैं यहाँ प्रैक्टिस करवा देता हूँ। ये अमोनिया है, यहाँ पे H+ लिखे तो आगे प्रोडक्ट क्या बन जाता है, अमोनियम आयन। इसका मतलब है ब्रांस्टेड के मुताबिक भी क्या है, बेस है। ये ब्रांस्टेड बेस है। अच्छा ये बाइसल्फाइड को देखें, ये HSO4 को देखें बेटा, ये भी प्रोटॉन कबूल कर सकता है। ये प्रोटॉन जब कबूल करेगा तो आगे प्रोडक्ट क्या बनेगा, H2SO क्या 4। इसका मतलब है लेवेस के मुताबिक भी, ये देखें लेवेस के मुताबिक भी एसिड था, तो ब्रांस्टेड के मुताबिक भी क्या है, एसिड है। बेस था, सॉरी। तो ब्रांस्टेड के मुताबिक भी क्या है, बेस है। उसके बाद सल्फेट को देखो बच्चों, SO4। SO4 लेवेस के मुताबिक भी क्या था, बेस था। अब इसका प्रोटॉन एक कबूल करा लो, इसके अंदर एक्सेप्ट हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, बाइसल्फेट। क्या बन जाएगा, बाइसल्फेट। इसी तरह वाटर देखो, वाटर वहां पर भी बेस था, यहां पर भी प्रोटॉन को कबूल करके बेटा बताओ क्या बनाएगा, हाइड्रोक्सियम। हाँ हाइड्रोक्सियम आयन। ये देखो, अब ये बात मुख्तलिफ एग्जांपल से साबित हो गई। बाकी लिख लोगे ना बेटा कि जो तमाम जो लेवेस बेसिस होते हैं वो ब्रांस्टेड बेसिस भी कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर अमोनिया की एग्जांपल दे दें, क्लोराइड की दे दें, हाइड्रोक्साइड की दे दें, सल्फेट की दे दें, फास्फाइड की दे दें, सल्फाइड की दे दें, वाटर की दे दें, अल्कोहल की दे दो, अमाइन की दे दो। लेकिन याद रखो जो लेवेस के मुताबिक बेस है वो हमेशा ही प्रोटॉन को क्या करता है, कबूल करता है। वजह क्या होती है, लोन पेयर वाले को भी प्रोटॉन चाहिए, नेगेटिव वाले को भी प्रोटॉन चाहिए। तो इसलिए हम ये बात कह सकते हैं तमाम जो लेवेस क्या होते हैं, बेसिस होते हैं, वो लेवेस ब्रांस्टेड बेसिस भी होते हैं। अब एक बात और है, नेक्स्ट बात कि अब मैं इस बात को साबित करना चाहता हूं कि जो तमाम लेवेस एसिड होते हैं ना वो ब्रांस्टेड एसिड नहीं होते। अब उसकी बेहतरीन एग्जांपल मैं यहां पे दे रहा हूं। ये देखिए हमारे पास BF3 है। मैं एक सवाल करता हूं, लेवेस के मुताबिक बेटा ये एसिड है ये बेस है, बताओ। एसिड है, ठीक है, लेवेस के मुताबिक एसिड है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब ब्रांस्टेड के मुताबिक क्या एसिड है, क्यों नहीं, बताओ। क्योंकि ये प्रोटॉन नहीं दे सकता, प्रोटॉन नहीं दे सकता। बात क्लियर हो गई। बस एक एग्जांपल बहुत है, BF3 लेवेस के मुताबिक एसिड है, क्यों, इलेक्ट्रॉन की कमी है।
ऐसा है ना? Yes, sir. लेकिन ब्रांचलेट के मुताबिक एसिड नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन दे नहीं सकता। अब बात क्लियर होगी, पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि साबित करें, जस्टिफाई करें कि ऑल जितने भी लेविस बेसिस होते हैं वो ब्रांचलेट बेसिस भी होते हैं, लेकिन तमाम लेविस जो एसिड होते हैं वो ब्रांचलेट एसिड नहीं होते। क्या बच्चों बात क्लियर समझ आ गई? ये कल इसको लिख लोगे, थ्योरी मत बना लोगे, बाकी एग्जांपल ये इनमें से कोई एग्जांपल आपको जो बेस्ट लगे वो आप नीचे दे सकते हैं, ठीक है ना? विद एग्जांपल आप इस बात को साबित करना, एग्जांपल नहीं दोगे आपको नंबर पूरा नहीं मिलेगा, ठीक है? उसके बाद एक और सवाल है, आर्हीनियस बेस और ब्रांचलेट लोरी बेसिस में क्या फर्क है? यानी आर्हीनियस के मुताबिक बेस की क्या तारीफ है, लोरी ब्रांचलेट के मुताबिक बेस की क्या तारीफ है, ये आप लोगों को पता है। आर्हीनियस के मुताबिक बेस वो चीज है जो वाटर की मौजूदगी में क्या दे, हाइड्रोक्सिल आयन दे, और इसके मुताबिक बेस वो चीज है जो हाइड्रोजन आयन को कबूल करे या दे, हाइड्रोजन आयन कबूल करे, यानी जो हाइड्रोजन आयन को कबूल करे वो लोरी ब्रांचलेट के मुताबिक क्या होता है, बेस होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्हीनियस के मुताबिक बेस वो चीज है जो एक्वस मीडियम में यानी पानी की मौजूदगी में हाइड्रोक्सिल आयन की आयोनाइजेशन करे, लेकिन लोरी ब्रांचलेट के मुताबिक बेस वो चीज है जो हाइड्रोजन आयन को क्या करे, कबूल करे, हाइड्रोजन आयन देना बल्कि हाइड्रोजन आयन को कबूल करे। एग्जांपल आप दे सकते हैं, इसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं, ये देखिए जो हाइड्रोजन आयन को क्या कर रहा हो, कबूल कर रहा हो, ये देखो ये वाटर है, हाइड्रोजन आयन लिख ले, इसको कबूल करके एक्सेप्ट करके क्या बना देता है, हाइड्रोक्सियम आयन। और इसकी एग्जांपल क्या दे सकते हैं, NaOH लेके आगे यहाँ पर वाटर लेके वाटर की मौजूदगी में बेटा बताओ क्या देगा, एक सोडियम आयन बनाएगा और उसके साथ कौन से आयन बनेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। दो एग्जांपल बहुत हैं, ठीक है? कौन से एग्जांपल दोगे, जहां वाटर लोरी ब्रांचलेट के मुताबिक बेस क्यों है बेटा बताओ, इसने क्या क्या एक्सेप्ट किया है, प्रोटॉन। अच्छा ये आर्हीनियस के मुताबिक बेस क्या है, क्यों है, ये हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, क्या दे रहा है, ये पॉइंट क्लियर हो गया, कल लिख लोगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, मोहम्मद जैन आप मोहम्मद उमर आप कर बेटा, आर्हीनियस के मुताबिक एसिड बेस के मुताबिक न्यूट्रलाइजेशन की तारीफ करें। जी ऐसा रिएक्शन जिसमें आर्हीनियस के मुताबिक एसिड क्या होता है, कौन से आयन देता है, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोजन आयन, गुड। और बेस के मुताबिक कौन से आयन खारिज करता है, हाइड्रोक्सिल आयन। इन दोनों आयन का रिएक्शन करो क्या बनेगा, वाटर। अब जिस रिएक्शन में आयोनाइजेशन के दौरान साल्ट और वाटर बने वो आर्हीनियस के मुताबिक एसिड और क्या होते हैं, बेस। मेरी बात समझ आई नहीं है? देखो मैं एक मिसाल देता हूं, मेरे पास HCl है, ये हमें देगा हाइड्रोक्साइड आयन, ये देगा हाइड्रोजन आयन, लेकिन किसकी मौजूदगी में, HU का मतलब क्या है, एक्वस सॉल्यूशन में, ये H आयन और हाइड्रोक्साइड आयन मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर। बाकी ये दो आयन है वो आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, साल्ट बनाएंगे। तो अब इसकी तारीफ ये हो सकती है कि आर्हीनियस के मुताबिक एसिड से हाइड्रोजन आयन और बेस से हाइड्रोक्साइड आयन आपस में रिएक्ट करके या इनकी न्यूट्रलाइजेशन के दौरान क्या बने, साल्ट प्लस क्या, वाटर, साल्ट और वाटर बने। इस अमल को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? और मिसाल समझ आई है? यस। अब ये देखिए यहाँ से कौन से आयन खारिज होगा, हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोक्सिल आयन, इन दोनों को मिलने से वाटर, वाटर न्यूट्रल है, वाटर न्यूट्रल, और ये भी क्या है, न्यूट्रल। तो इस अमल को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या कहते हैं? जब एसिड और बेस मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। ये एसिड है, ये बेस। ओके बात समझ आ गई। उसके बाद साबित करें कि पानी एम्फोटेरिक, पानी मोमोलासिक आप बताएं। आपके जहन में कोई एग्जांपल है, कोई ऐसा बच्चा एनिमल हाथ खड़ा करे कि आपके यहाँ एग्जांपल एक्यूरेट, आप एग्जांपल दे सकते हैं? आए पानी एम्फोटेरिक है, ठीक है, एग्जांपल दे रहा है। नहीं आप लिखिए सर, वाटर का रिएक्शन करें,
HCl के साथ। ठीक है, आराम से। ठीक है, गुड, शाबाश, वेरी। ठीक है, आगे प्रोडक्ट बनाओ। गुड, ठीक है, क्लोराइड। ओके, अब इस एग्जांपल में वाटर एसिड है, बेस है। वो कैसे बेस है? क्या प्रोटॉन प्रोटॉन कबूल कर रहा है? Yes. क्या कर रहा है? कलेक्ट में बोलिए। इस एग्जांपल में वाटर क्या है बेटा? इधर लिखो, वाटर क्या है? लिखो एसिड बेस है, और इसके बारे में लिखो ये क्या है? एसिड। क्योंकि ये देखें, ये बच्चा कह रहा है कि ये वाटर क्या है? बेस है, क्योंकि ये यहां से प्रोटॉन को क्या कर रहा है? कबूल कर रहा है। अब एक कोई ऐसी एग्जांपल दो नीचे जहां वाटर प्रोटॉन दे रहा, कोई ऐसी एग्जांपल दे जहां वाटर प्रोटॉन दे किसी दूसरे कंपाउंड। आपके ध्यान के अंदर है? गुड गुड, ठीक है, अमोनिया के साथ। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे प्रोडक्ट बनाओ। OH, ठीक है, NH, अमोनियम। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बैठ गया, वेरी गुड, शाबाश। अब देख रहे हैं, इस बच्चे ने एग्जांपल दिया है कि इस एग्जांपल में वाटर प्रोटॉन कबूल कर रहा है, इस एग्जांपल में प्रोटॉन दे रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर ये एसिड है और यहाँ पर ये क्या है? बेस। तो इस तरह के कंपाउंड को एम्फोटेरिक क्या बोलते हैं? अब साबित हो गया कि वाटर क्या है? एम्फोटेरिक। वाटर क्या है? बहुत अच्छी काविश है बच्चे की, सही से जवाब दिया है। और ये एग्जांपल कोट कर ली। अक्सर बच्चे क्या करते हैं? सो लिख लेते हैं वाटर एम्फोटेरिक है, एसिड भी है, बेस भी है, बात जान छुड़ा दी, लेकिन एग्जांपल नहीं। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, साबित करें अमोनिया लोरिब्रास्टेट के मुताबिक भी बेस है, लेविस के मुताबिक भी बेस है, लेकिन आर्हेनियस के मुताबिक बेस नहीं है। समझे? अमोनिया लेविस के मुताबिक भी बेस है, लोरिब्रास्टेट के मुताबिक भी बेस है, लेकिन आर्हेनियस के मुताबिक बेस नहीं है। कौन सा बच्चा आता है यहां इस बात को साबित करता है? आते हो? आ जाएंगे, खड़े होकर बता दो। अच्छा, लोरिब्रास्टेट, ये देखें अमोनिया लोरिब्रास्टेट के मुताबिक बेस क्यों है? कबूल कर, वेरी गुड। और लेविस के मुताबिक बेस क्यों है? क्योंकि सर जी ये इसके पास क्या मौजूद है? नहीं सर जी वो लोन पेयर मौजूद है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, लेकिन आर्हेनियस के मुताबिक बेस इसलिए नहीं है क्योंकि हाँ जी हाइड्रोक्सिल आयन नहीं दे सकता, ये हाइड्रोक्सिल आयन नहीं दे सकता। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। ये देखो बेटा, मैं इस बात को साबित करता हूँ कि अमोनिया लोरिब्रास्टेट के मुताबिक बेस क्यों है। ये देखो Na3, ठीक है बेटा, Na3 है। अब इसका ये बेस क्यों कह रहा है? क्योंकि ये प्रोटॉन को क्या करता है? कबूल करता है। ये बना देगा क्या? NH4 क्या प्लस, या फिर आप यहाँ H प्लस भी लिख सकते हो, H प्लस। ये अमोनिया में अब इसलिए ये ब्रास्टेट के मुताबिक क्या है बेटा? Bb का मतलब क्या है? ब्रास्टेट। लोरिब्रास्टेट के मुताबिक क्या है? बेस। अब लेविस के मुताबिक भी बेस है। क्यों? लेविस के मुताबिक इसलिए बेस है क्योंकि इसके पास क्या है? लोन पेयर। जब लोन पेयर जिसके पास होता है वो प्रोटॉन अपना लोन पेयर क्या करता है? डोनेट करता है। लोन पेयर जो डोनर होता है वो लेविस के मुताबिक क्या होता है? बेस होता है। तो इसका मतलब है आगे प्रोडक्ट बन जाएगा, फिर क्या बन जाएगा? NH4 प्लस। दोनों में एक एग्जांपल मैंने दे दिया, देखो। जब ब्रास्टेट के मुताबिक देखें तो ये प्रोटॉन को क्या कर रहा है? कबूल कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। अगर लोरिब्रास्टेट के मुताबिक देखें तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। तो दोनों के मुताबिक क्या हो गया? बेस। अब एक बात आखिरी रहती है कि आर्हेनियस के मुताबिक क्यों नहीं है? क्योंकि ये हाइड्रोक्सिल आयन नहीं दे सकता, हाइड्रोक्सिल आयन नहीं दे सकता। ये एक्वस मीडियम के अंदर अगर अमोनिया डाल भी दे वाटर के अंदर, हाइड्रोक्सिल आयन को खारिज नहीं कर सकता है, इसलिए बेस नहीं है। पॉइंट समझ आ गया? सबको पॉइंट समझ आ गया? उसके बाद एक और सवाल है, लेविस के नजरिए के मुताबिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह ये बहुत आसान है। कौन सा बचा? ठीक है, आप आ जाओ, एग्जांपल देंगे।
आए जल्दी है, टाइम थोड़ा है। लेविस के नजरिए के मुताबिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तारीफ दी। आप सिर्फ एक एग्जांपल दे दें बस, थ्योरी ना लिखिए, आप एग्जांपल दे दें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की लेविस के मुताबिक। रिएक्शन लिखिए साहब, ट्राइक्लोरोथेरान, ठीक है, इसका रिएक्शन नहीं कराओगे किसके साथ? एक, वेरी गुड, शाबाश, ये एग्जांपल अच्छी एग्जांपल है, ठीक है। नाइट्रोजन के आखिरी शब्द में बच्चे ने 3 इलेक्ट्रॉन बनाए हैं, 5 होते हैं, नॉन पे बनाना है, हाँ ठीक है। वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्शन हो रहा है, आगे प्रोडक्ट बनाओ NH3 तो पहले ऐड करें, ये प्रोटॉन एडजस्ट करो उसके साथ, अमोनियम आयन बनेगा, ठीक है, शाबाश, ठीक, हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड, चौथा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना शो करो, वो इसको साथ अटैच करो ना इसके साथ, इस साइड पे, हाँ ठीक है। ये NH4 बन गया, क्या बन गया? NH4, लेकिन N के ऊपर पॉजिटिव क्यों आएगा? ये डोनर है ना, और ये क्या है? एक्सेप्टर है, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, ये चार्ज क्या हो जाएगा? कैंसिल। मैं दोबारा व्हाइट बोर्ड पे आपको समझा देता हूं बेटा, ये देखो ना, इसके मुताबिक क्यों है, यही वाली एग्जांपल समझा रहा हूं, बच्चे ने की है। ये देखो, ये हमारे पास Na3 है, अमोनिया है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है ना, क्योंकि वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये H+ है। अब ये अपना ये लोन पेयर किसको देगा? प्रोटॉन को, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग करेगा, क्या करेगा? अब ये डोनर है, ये क्या है? एक्सेप्टर है। डोनर को, जो डोनर होता है वो लेविस के मुताबिक क्या होता है? बेस। ये लेविस के मुताबिक क्या है? एसिड। अब एसिड और बेस जब आपस में मिलेंगे तो यहां पर एक कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेटिंग एक बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेटिंग, जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन देने वाला, दूसरा कोऑर्डिनेटिंग बॉन्डिंग नहीं तो मैं आपको समझाइए। यहां पर एरो का निशान आएगा, यहां H आ जाएगा। अब इसका चार्ज कैंसिल हो जाएगा, क्यों? जब ये पेयर लेगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, कैंसिल, लेकिन इसके ऊपर चार्ज फोर्स आ जाएगा देने वाले पॉजिटिव। अब ये इसके ऊपर क्या लगा जाएंगे? प्लस। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे? ये लेविस के मुताबिक बेस, ये लेविस के मुताबिक एसिड, और बनने वाली जो चीज है उसको मैंने क्या बोला था? प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। इसका मतलब है लेविस एसिड और बेस के मिलने से जो प्रोडक्ट बनता है उस अमल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? अब BF3 जो लेविस एसिड की तरह क्यों काम करता है आप बताएं? BF जो 3 है वो लेविस एसिड की तरह क्यों काम करता है? इसको आखिर एक लोन पेयर की जरूरत क्यों पड़ती है? बताओ भाई। क्योंकि इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की कमी है। वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन की, अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके 3 तो अपने हैं, एक शेयर इधर से हुआ, एक इधर से हुआ, कितने हो गए? 6। अब एक पेयर की कमी है या नहीं है? डेफिशिएंसी है या नहीं है? इस कमी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। इसलिए लेविस के मुताबिक ये क्या है? एसिड है। लेविस के मुताबिक क्या है? तो हमने साबित कर दिया क्यों लेविस के मुताबिक एसिड है, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा करने की खातिर, यानी ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए, क्या करने के लिए? क्योंकि इसका ऑक्टेट मुकम्मल नहीं हो रहा ना, इसका इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं कितने? 6। अब 6 अपने 8 बनाने की खातिर 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसलिए लेविस के मुताबिक क्या होता है? एसिड। उसके बाद एक आगे सवाल है लेविस एसिड की तारीफ, ये तो आप भी बता दें। लेविस एसिड के, लेविस के मुताबिक एसिड की क्या तारीफ है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं? कबूल करते हैं ना, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं, डोनर होते हैं, वो आप कोई एग्जांपल भी दे सकते हैं ना, जैसे ऊपर वाले मैंने डिफरेंट एग्जांपल दिए, कोई एग्जांपल भी दे सकते हो। BF3 इसमें देखो एसिड है और अमोनिया क्या है? लेविस के मुताबिक क्या बेटा? ये बेस, ये एकदम। अच्छा इसके खवास क्या है, कैसे पता चलेगा ये लेविस के मुताबिक एसिड है, ये एसिड है? को 2 निशानियां बताइए उसके। या तो उसको बाद चार्ज कौन सा हो? प्लस। यानी या वो केटाइन की हालत में होंगे, इस हालत में होंगे, या फिर या इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी।
सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन पूरे नामुकम्मल ऑक्टेट होगा। क्या होगा बेटा? नामुकम्मल ऑक्टेट होगा। उसका ऑक्टेट मुकम्मल ना हो रहा हो या डुप्लेट रूल मुकम्मल ना हो रहा हो तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है? कबूल करता है। दो बातें ध्यान के अंदर ले लो, या तो पिटाइल होगा या इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी। ये उसके खवास है, वो लेविस के मुताबिक क्या होगा? ऐसे। आप ये सारे सवाल समझ आ गए? वेब एग्जांपल कर लोगे सारे? अब मैं दोबारा पूछ लूं? चलो पीरियड खत्म हो गया फिर इंशाल्लाह।